Good morning, students. So we are doing about human settlement and we are doing about the rural settlement. We have discussed the pattern of rural settlement. Now we will discuss about the problems which are faced by rural settlement. What are the problems are faced by rural settlement in particularly in rural areas? So first is given in developing countries poor rural infrastructure. It means like India and some other developing countries, we have seen the infrastructure, the facilities which are required for the people in rural areas, they are not available properly. That's why this is the main problem in developing countries. In developed countries, we have discussed there is no problem about this rural infrastructure, but in particularly in developing countries, this is the main problem of rural infrastructure. Then inadequate water supply. Water supply is also not adequate in रूरल सेटलमेंट्स. पानी की समस्या भी वहाँ पे बड़ी होती है कि पानी प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता. लेडीज़ ब्रिंग वाटर फ्रॉम सो फार अवे, दूर दूर से उसमें पानी लेके आते हैं. वाटर बोर्न डिजीज़ लाइक कोलेरा इज़ कॉमन. वाटर बोर्न डिजीज़ जो है, वाटर से रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो भी इस एरिया में ज़्यादा मिलती है रूरल सेटलमेंट के अंदर. कोलेरा हैजा को बोलते हैं, इसमें उल्टी वगैरह या लूज मोशन हो जाना वो आपको होता है, तो वो इस एरिया में आपको कॉमन मिलेंगी. ड्राउट्स एंड फ्लड्स आर ऑल्सो अफेक्ट द रूरल सेटलमेंट. ड्राउट्स, सूखे का और बाढ़ दोनों का ही प्रभाव क्या है आपके रूरल सेटलमेंट पे पड़ता है. नाउ यू हैव सीन इन द सम एरियाज ऑफ अवर कंट्री देयर इज़ फ्लड कम, बाढ़ आई हुई है, एंड इन सम एरियाज ऑफ अवर कंट्री देयर इज़ ए ड्राउट, सूखा पड़ा हुआ है. तो इसका क्या है कि दोनों ही रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. तो फ्लड अगर आएगी तो भी एग्रीकल्चर को नुकसान है, और अगर सूखा पड़ेगा तो भी क्या है, एग्रीकल्चर को नुकसान है. तो रूरल सेटलमेंट को ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड वेस्ट डिस्पोजल ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम. ये टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी गांव में बहुत कम अवेलेबल होती है, ओपन में ज़्यादा आपका डिफेक्शन होता है. एंड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उसका डिस्पोज प्रॉपर नहीं होता, उसको जहाँ पे भी है फेंक देते हैं, जो कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. फिर मड हाउसेज आर प्रोन टू डैमेज एंड आर पुअरली वेंटिलेटेड. गाँव में जो घर होते हैं वो, जैसे हमारे यहाँ पे तो मोस्टली पक्का हाउसेज है, बट इन सम एरिया देर आर कच्चा हाउसेज, मड हाउसेज बने हुए हैं. जब बारिश आती है या और कुछ होता है तो तूफ़ान आता है तो उसमें उनके गिरने की संभावना, डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे नुकसान भी होता है. आर पुअरली वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन भी उनके अंदर आपको बहुत कम मिलेगा. वेंटिलेशन फैसिलिटी भी आपको उसमें नहीं मिलेगी. अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो ए प्रॉब्लम. मेटल्ड रोड आर वेरी लेस इन द रूरल सेटलमेंट. अब तो ज़्यादा हमारे एरिया में तो है, बट सम एरियाज ऑफ आवर कंट्री जहाँ पे गांव है वहाँ पे मेटल्ड रोड नहीं है. और कम्युनिकेशन की भी एक प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन भी, अगर मेटल रोड नहीं है तो कम्युनिकेशन भी आपका क्या है, बहुत लिमिटेड है. इम्प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. यू नो वेरी वेल इन द विलेजेस इन द रूरल सेटलमेंट्स प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको क्या मिलते हैं, शहरों के अंदर मिलते हैं, अर्बन एरियाज में मिलते हैं. और जो PHC या CHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, वहाँ पे फैसिलिटी ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट सो गुड. तो ये प्रॉब्लम है. एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं कि सारे गांव में कॉलेज नहीं है, स्कूल में भी अवेलेबल, बट स्कूल आर ऑल्सो नॉट अप टू +2. कई गांव में 5वीं तक है, कई में 8वीं तक है, 8th क्लास तक है. तो वो सारे क्या है, एजुकेशनल फैसिलिटी भी प्रॉब्लम है. तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर द प्रॉब्लम्स इन रूरल सेटलमेंट. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्बन सेटलमेंट. So first we will discuss about the urban settlement. Which area we will call urban in our country. हमारे देश के अंदर अर्बन एरिया किसको माना जाता है, किस एरिया को हम अर्बन कहेंगे. जैसे इन द बिगिनिंग वी हैव डिस्कस ए बेसिक डिफरेंस. एक बेसिक डिफरेंस हमने डिस्कस किया था. वन बेसिक डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड कि जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, सो दैट वी आर कॉलिंग अर्बन. सो डिफाइंड बाई सेंसस 1991 में एक क्राइटेरिया बनाया गया कि किस एरिया को हम अर्बन मानेंगे. तो उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाएगी. देर आर सम कंडीशंस. ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशन वी विल कॉल दैट दिस प्लेस इज अर्बन इन आवर कंट्री. तो पहला बताया गया प्लेस विच है वे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ पे आपके क्या होगा, नगर पालिका या नगर निगम होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका, वो अर्बन एरिया माना जाएगा. वेयर इज म्यूनिसिपलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट एरिया विल बी कॉल्ड अर्बन एरिया. मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 persons. इट मीन 5000 persons शुड बी लिव इन दैट एरिया. इससे ज़्यादा हो, इससे कम वाले को हम क्या है, अर्बन नहीं मानेंगे. एटलीस्ट 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़.
इट इज़ द कंडीशन दैट द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है और वहाँ के 75% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी, नॉट इन प्राइमरी एक्टिविटी। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, और उस एरिया के अंदर क्या है 400% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहने चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस वी हैव टू रिमेंबर। समटाइम्स दिस आस्क्ड दी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन टू बिकम एन अर्बन एरिया इन इंडिया। तो आपको ये कंडीशन सारी बतानी पड़ेगी। इसमें पहला बताया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बर्ड जो कैंट वगैरह होता है वो, पॉपुलेशन 5000 से कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 75% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस इज द अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अर्बन सेटलमेंट इन द कंप्लीट वर्ल्ड, कि अर्बन सेटलमेंट पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में कैसे की जाती है। Now next thing is given, rapid urban growth is a recent phenomenon. Now you know very well the cities or urban areas are increasing day by day. People are doing migration from rural area to urban area for the better jobs and this push factor कुछ बन गए ऐसे। तो उसके अंदर क्या बताया गया, लंदन was the first urban settled to reach 1 million population in 1810। सबसे पहले 1 million population अगर किसी सिटी की हुई थी तो वो कौन सा था, लंदन। रिमेंबर दिस लंदन की सबसे पहले मिलियन सिटी बनने वाला सिटी कौन सा था, लंदन था। कब बना था, 1810 के अंदर। 48% पॉपुलेशन ऑफ लिव्स इन अर्बन एरियाज़, यानी 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड की 48% पॉपुलेशन क्या है वो अर्बन एरिया में रहती है। सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस, हमें याद रखना है कि कौन सा है। अब इसके बाद में बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यानी अर्बन सेटलमेंट को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर कंडीशंस। सो वी विल डिस्कस, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन साइज। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज जैसे हमने इंडिया के अंदर क्या किया कि द एरिया विच हैव मोर देन 5000 पॉपुलेशन, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए अर्बन एरिया। तो इसी तरीके से अदर कंट्रीज़ में क्या क्या क्राइटेरिया बनाएगा, दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो फर्स्ट इज गिवन इन कोलंबिया, साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया, वहाँ पे 1500 पॉपुलेशन अगर किसी एरिया की है तो दैट विल बिकम द अर्बन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन एरिया बोलते हैं। वहाँ पे 5000 population is required in India for an urban area, that we have discussed. Then 250% required in Denmark for an urban area। 250 व्यक्ति अगर अर्बन एरिया में आपके किसी एरिया में मिलते हैं तो उस एरिया को डेनमार्क में क्या मान लिया जाता है, अर्बन एरिया मान लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। क्योंकि कंडीशंस जैसे हमारे यहाँ पे एक नहीं है 5000 वाली, वी हैव मेड सम अदर कंडीशंस ऑल्सो, तो वो वहाँ पे और कंडीशंस भी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशन दे हैव मेड द अर्बन सेटलमेंट। नेक्स्ट इज गिवन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन मीन्स व्हाट पीपल आर डूइंग, काम क्या करते हैं लोग। इन सम कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो टेकन अप फॉर अर्बन एरियाज़, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी एक मेन क्राइटेरिया माना गया है। जैसे हमारे देश में हमने कहा है कि 75% पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। इन इटली एन एरिया इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। इटली में क्या बताया गया है, यूरोप का कंट्री इटली है, इसके अंदर क्या बताया गया कि अगर 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो दैट एरिया विल बी कॉल्ड अर्बन एरिया। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर क्या बनाया गया है, 75%। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरिया सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। जैसे हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की है हमारे देश के अंदर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया मानेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो इसी चीज़ को बोलते हैं। तो इसके अंदर बताया गया इन इंडिया इफ़ एन एरिया हैज़ म्यूनिसिपलिटी इट इज़ कॉल्ड अर्बन एरिया, यानी हमने कहा था कि जहाँ पे म्यूनिसिपलिटी यानी नगर पालिका या नगर निगम है तो उस एरिया को हम क्या मानते हैं, अर्बन एरिया मानते हैं। इन ब्राज़ील एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज़ कंसिडर्ड एज अर्बन, यानी ब्राज़ील में कहा गया कि गवर्नमेंट का कोई भी अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी प्रशासन से सरकार से रिलेटेड कोई भी आपका सेंटर वहाँ पे है तो दैट विल बी कॉल्ड अर्बन एरियाज़। किसी भी चीज़ का अगर सेंटर वहाँ पे बना हुआ है गवर्नमेंट का तो उसको हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया मानेंगे। लोकेशन के बेस पे क्या बताया गया, इट इज़ एग्जामिन्ड विद द रेफरेंस टू देयर फंक्शन ऑल्सो, फंक्शन के बेस पे भी यानी काम जो है उसके बेस पे भी आपको अर्बन एरिया डिवाइड किया गया। सेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉलीडे रिजॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल टाउन, यानी ये इसके अंदर ये बताया गया कि हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए आपके जो
हाँ होटल वगैरह बनते हैं और चीज़ें बनती है, तो वो भी एक लोकेशन के बेस पे बनता है। जैसे कोई लोकेशन है, हर एक जगह तो आपको पता हॉलीडे रिजॉर्ट नहीं बन सकते, जो जो माउंटेन एरिया है उस एरिया के अंदर आपको मिलेंगे। इंडस्ट्रियल टाउन उससे डिफरेंट होगा। माइनिंग टाउन्स रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। माइनिंग टाउन्स जो बनेंगे, यानी कोई भी अगर माइनिंग टाउन बनेगा तो वहाँ पे माइनिंग टाउन बनने का कारण क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। वहाँ पे आपको वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते होंगे, इसीलिए वहाँ पे लोग रहते हैं, या वहाँ पे आपके टाउन बनेगा। लोकेशन बनने का कारण ये है। अभी लोकेशन के बारे में बताया गया है। ऑफ एंशियंट अर्बन सेंटर वर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। पुराने समय में जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, तो उसके अंदर जो सिविलाइजेशन थी उसमें अर्बन सेंटर थे वो किसके बेस पे बनते थे? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। आज के टाइम में क्या करता है? टेक्नोलॉजी है वो एक मेन रोल प्ले कर रही है। इसके बेस पे अर्बन एरियाज़ है वो हमारे देश में अवेलेबल होते हैं। सिचुएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, जो अवेलेबिलिटी वाटर है, लैंड है, वो सारी चीज़ें आपकी सिचुएशन में आती हैं। तो वो भी क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स के बड़ा होने में। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, क्राइटेरिया जो थे अर्बन सेटलमेंट की, वो हमने डिस्कस किए हैं। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेजर अर्बन एरियाज, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के कारण क्या है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अप टू दिस यू विल रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो एंड मेक योर ओन सेल्फ नोट्स. Not only write down these PPTs in your notebook, you will write down from your book also, because some matters is not given in these PPTs that you will read from book. Book is reading is most important for you. So thank you, have a nice day, read it.